हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट क्या है? अ, हम सभी लोग ये कहीं न कहीं कंप्लेन करते हैं कि अ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं मिला, आज मेरा दिन कितना बिज़ी था। अगर कुछ हमें नया काम करना हो जैसे कि कुछ लोग हैं कि जो एक्सरसाइज़ नहीं कर पाते डेली का। सुबह हम हर कि कोई ये जानता है कि सुबह उठ के सबको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, बट इतना बिज़ी, इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है कि एक्सरसाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर ये होता है कि भई आज हमें कुछ नया नई कुछ हॉबी के लिए अपनी नई हॉबी पे कुछ काम करना है, बुक्स रीड करना है। तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं बट हम टाइम की वज़ह से कर नहीं पाते। हमें लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है पूरे दिन में। लेकिन अगर आप सोचेंगे तो हर किसी के पास पूरे दिन में 24 ही घंटे होते हैं। एवरीवन हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ आवर्स। लेकिन फिर कुछ लोग काम कर पाते हैं अपने अच्छे से पूरे दिन में जो-जो उन्होंने सोचा था वो कर पाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते और फिर एंड ऑफ द डे वो रिग्रेट करते हैं, यार मैंने आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, मैं तो कर ही नहीं पाया, ये काम मैंने सोचा था आज मैं कंप्लीट कर लूँगा ये टास्क बट वो नहीं हो पाया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, टाइम इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट मैनेज इट, रादर यू हैव टू प्लान इट वाइज़ली। हर किसी को ये लगता है कि मुझे अपना टाइम मैनेज करना है, बट हमें ये ध्यान देना होगा कि मैनेज से ज़्यादा हमें अपने टाइम को प्लान करना होगा। सो इट इज़ मोर ऑफ प्रायोरिटी मैनेजमेंट। प्रायोरिटी यानी कि हमें को जो चीज़ पहले ज़रूरी है, हम पहले वो करेंगे और फिर हम दूसरी चीज़ करेंगे। चलिए, तो अब हम जानते हैं इसके बारे में कि कॉमन टाइम किलर्स क्या-क्या हैं। टीवी। अब टीवी, न्यूज़ ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक लिमिटेड टाइम तक देखें तो बहुत अच्छा है आपके लिए। जैसे जिसको हम बोलते हैं एंटरटेनमेंट के लिए हमें चाहिए, यानी कि टीवी हमने आधा घंटा, 1 घंटा कोई सीरियल देख लिया, कुछ सॉन्ग्स देख लिए, तो दैट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट। बट अगर आप उसी चीज़ को 3 घंटे, 4 घंटे अब नेटफ्लिक्स आजकल आया है, अब नेटफ्लिक्स पे लोग बैठे रहते हैं 4-4 घंटे, सीरीज़ एक के बाद एक के बाद एक सीरीज़ देखते ही रहते हैं। टीवी पे बैठे तो 4 घंटा उधर ही निकाल दिए। अब सोशल मीडिया दिस इज़ अनदर थिंग व्हिच इज़ द कॉमन टाइम किलर। उसमें क्या है, फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। अब उसमें एक पोस्ट देखा, फिर दूसरा पोस्ट देखा, भाई आप सामने वाले के वीडियोज़ देख रहे हो, सामने वाले के फ़ोटोज़ देख रहे हो, उससे आपको क्या मिलने वाला है? अगर कोई आपका बेनिफिशियल है, कोई आपको कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ नॉलेज गेन हो रही है, तो हाँ, आप ज़रूर देख सकते हो। लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए 15-20 मिनट बहुत होते हैं, आधा घंटा बहुत होता है। उसमें आप 3 से 4 घंटे अगर अपने लगा दोगे, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम ही हुआ ना। नेक्स्ट वन इज़ गॉसिप। अब ये गॉसिप वाला टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों को इतना मज़ा आता है दूसरे के बारे में बात करने के लिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उसमें उनका कितना खुद का टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी किसी रिलेटिव का कॉल आ जाएगा या किसी फ्रेंड का कॉल आ जाएगा, तो आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में आधा घंटा, 1 घंटा कितनी भी देर बात करते बैठोगे कि उसने ऐसे किया, उसने ये बोल दिया, उसको ये करना चाहिए था, उसको ऐसे करना चाहिए था। लेकिन उससे आपको क्या हासिल हो रहा है? गॉसिप करने से नेगेटिविटी ही आती है। अपने अपने नेचर में आप नेगेटिविटी लाते हो और सामने वाले के लिए और बुरा ही सोच रहे हो, तो वो रिटर्न होके कहीं न कहीं वापस आता है। सो यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप। थर्ड वन इज़ इनेबिलिटी टू से नो एंड प्लीज़िंग अदर्स। अब ये इसमें हम बोल रहे हैं कि कुछ लोगों को आदत होती है कि वो किसी काम के लिए मना नहीं कर पाते। सामने वाला अगर कुछ बोलने के लिए आए कि ये मेरा काम कर दो, तो उनको लगता है कि हमेशा हमें सामने वाले की नज़रों में अच्छा ही बन के रहना है, उसकी गुड बुक्स में रहना है हमेशा। तो वो मना नहीं कर पाते कि भई ये काम मैं नहीं कर सकता, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। अब इसका एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि ऑफ़िस में आपको कोई असाइनमेंट मिला हुआ है जो आपको कल तक कंप्लीट करना है। आपको पता है कि आपके पास काम ऑलरेडी ज़्यादा है, डेडलाइन है, कल देना है, बट स्टिल आपका कोई फ्रेंड आया या इनफैक्ट कहिए मैनेजर आया और वो बोलता है, दूसरी टीम का मैनेजर है और वो बोल रहा है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब आप अपने फ्रेंड को, अपने मैनेजर को मना तो कर नहीं सकते क्योंकि आपको तो उसके साथ अच्छे टर्म्स बना के रखने हैं और आप अपना भी काम आपको करना है। तो आप क्या करोगे? बोलोगे उसको कि यार मैं ठीक है तेरा काम कर देता हूँ, वो बहुत गलत हो जाता है। अब आपको अपना काम पहले करना है। आप सामने वाले के गुड बुक्स में रहने के लिए अगर अपना काम डिले करोगे तो आप अपना टाइम प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हो। आपका काम पहले ज़रूरी है, तब अपना असाइनमेंट पहले कंप्लीट करोगे और फिर उसका बाद में करोगे। Now next one is lack of planning and prioritization. So this is the most important. अभी लैक ऑफ प्लानिंग जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो लोगों को ये नहीं अगर समझ में आ रहा है कि आज दिन में कितने क्या-क्या उन्होंने टास्क बनाए हैं
और उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से अगर उन्होंने नहीं उनको किया, तो फिर वो पूरा दिन निकल जाता है और हमारे टास्क जो है इनकम्प्लीट रह जाते हैं। मैंने एक बुक में पढ़ा था जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें ये लिखा था कि अगर आप आधा घंटा अपने लिए एक दिन में नहीं निकाल सकते और आप ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आप अपनी हेल्थ के लिए, अपनी हॉबीज़ के लिए अगर आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तो इट्स एन हाई अलार्म। आपको देखना पड़ेगा कि आपकी लाइफ़ भविष्य में, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती है अगर आप आधा घंटा भी खुद के लिए नहीं निकाल सकते तो। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इसमें हम बात करेंगे कि रिज़ल्ट्स ऑफ नो टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया, तो उसके क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। पहला है स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन। आपने जो अपने टास्क बनाए थे दिन भर के और अगर आप वो नहीं कर पाते हो, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फ़ील आउट होता है। नेक्स्ट वन इज़ फेस डिफ़िकल्टी इन अचीविंग योर गोल्स। अब जब एक दिन आप कोई काम नहीं करोगे, दूसरे दिन कोई काम नहीं करोगे, तीसरे दिन भी आपने अपना टास्क नहीं अचीव किया, तो ऑन अ लॉन्ग रन आप अपने गोल्स को मिस आउट करने वाले हो। एक दिन ठीक है, आप ब्रेक ले सकते हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। बट अगर आप कंटिन्यूअसली, आपको आदत ही हो गई उस चीज़ की कि आप अपने टास्क को नहीं टाइम से कंप्लीट कर रहे हो, नहीं प्लान किया है आपने टास्क को कंप्लीट करना, तो यू विल डेफिनिटली मिस योर गोल्स। थर्ड वन इज लो एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। एज आई सेड, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन ये सब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी ड्रेन कर देते हैं और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ होने लग जाता है फिर। हमें ऐसा लगता है कि हम ये काम कर ही नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं है। काम हम कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ आपने उसको ढंग से प्लान नहीं किया, आपने ढंग से उसको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। क्या ज़रूरी है पहले, वो पहले कंप्लीट करना चाहिए, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है कि हाँ, मैंने ये काम कर लिया आज, आई एम वेल कैपेबल टू डू इट, ठीक है, नेक्स्ट मेरी लिस्ट में ये है, नाउ आई एम गोना डू दैट। ओके, चलिए, तो अब थोड़े सॉल्यूशंस के बारे में देख लेते हैं कि अगर हमें अपनी लाइफ में अपना डे वेल प्लान करना है, हमें टाइम अच्छे से मैनेज करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। पहला है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट एंड लॉट्स ऑफ वाटर। अब अगर हम अपना जब दिन शुरू करते हैं, हमें उसमें एक हमने 10-15 मिनट, जितना भी आपसे पॉसिबल है, 10 मिनट आप निकाल सकते हैं, 15 मिनट आप अपने लिए निकाल सकते हैं, उतना आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट होनी चाहिए और लॉट्स ऑफ वाटर। आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, जिससे कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहे। ये तीनों चीज़ करने से आपको फुल एनर्जेटिक फ़ील होगा, जिससे कि आप अपनी एक्टिविटीज़ अच्छे से कैरी आउट कर पाएँगे। नेक्स्ट इज़ स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप। हमने पहले भी देखा कि गॉसिप और अनवांटेड कॉल से दूर रहना चाहिए, उससे केवल और केवल हमारी एनर्जी ड्रेन आउट होती है, कुछ बेनिफिट होता नहीं है। थर्ड वन इज़ कैटेगराइज़ ईच एक्टिविटी। आस्क योरसेल्फ, इज़ इट इम्पोर्टेंट और नॉट? आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको या किसी और को वो हेल्प करने वाली है? अगर कर रही है तभी हमें करना है, नहीं तो वो एक्टिविटी को हमें पिक करके कुछ फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ प्लान योर डे वेल इन एडवांस। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। आपको नेक्स्ट डे के लिए पहले से ही प्लान कर लेना है। जब आप रात में सोते हैं उसके पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले आप टाइम निकालिए और ये सोचिए कि कल आपको दिन अपना कैसे-कैसे प्लान करना है। सुबह कितने बजे उठना है, उसके बाद क्या टास्क करना है, उसके बाद उस वो कंप्लीट होने के बाद क्या नेक्स्ट एक्टिविटी करनी है। तो वो आपको हेल्प करेगा आपका पूरा दिन प्लान करने में। उसके लिए आप डेली प्लानर यूज़ कर सकते हैं। अभी डेली प्लानर क्या चीज़ होती है, उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको सुबह 6 बजे उठना है, तो आप वहाँ मेंशन करिए कि भई 6 बजे मुझे उठना है, साढ़े 6 बजे तक मुझे फ्रेशन अप हो जाना है, 7 बजे फिर मुझे एक्सरसाइज़ करनी है इतनी देर के लिए, फिर ब्रेकफ़ास्ट करना है, फिर आप अपना ऑफ़िस वर्क या आपकी जो भी एक्टिविटी जो आप जॉब, बिज़नेस जो करते हैं, उसके उतने आवर्स वहाँ डाल दीजिए। फिर अपने हॉबीज़ के लिए कुछ टाइम वहाँ पे डालिए। और मेडिटेशन के लिए कुछ टाइम वहाँ डालिए और अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, तो वहाँ पे म्यूज़िक के लिए कुछ टाइम डालिए। तो अकॉर्डिंगली जस्ट प्लान योर डे, गिव द प्रायोरिटाइज़ेशन कि किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको अरेंज करिए और वहाँ पे सारी चीज़ें उनको मेंशन करिए उस पूरे प्लानर में। नेक्स्ट वन इज़ प्लेस इट ऑन अ बोर्ड और अ वॉल। तो जो आपने प्लानर बनाया उसको अब आप किसी बोर्ड पे या वॉल पे लगाइए जहाँ पे आपको रेगुलरली दिखता रहे। उससे क्या होता है, हमारा जो माइंड होता है ना वो कोई भी चीज़ देखता है तो वो जल्दी कैच करता है। जब आपको दिखेगा लिखा हुआ है कि इतने बजे तक मुझे ये काम करना था कंप्लीट,
तो वो क्विकली आप उस पे एक्शन लोगे, क्योंकि केवल प्लानर बना लेने से नहीं होता, उस पे एक्शन लेना भी ज़रूरी है। तो प्लानर क्या करेगा, वो इनिशिएट करेगा वो एंथू आपके अंदर कि हाँ, मुझे ये काम कंप्लीट करना है और ये काम इसमें से कौन इस लिस्ट पूरी लिस्ट में से 10 टास्क में से कौन-सा प्रायोरिटी पे है वो ऑलरेडी आपने लिख के लिया है, तो वो आप जल्दी करेंगे उसके बाद। एंड द लास्ट वन इज़ रिव्यू एंड गिव नंबर्स ईच डे। नाउ आपने जो प्लानर बनाया है, अब जब एंड ऑफ डे उसमें आपने जो-जो काम किए हैं, वहाँ पे आपको नंबर्स देने हैं। जो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आउट ऑफ 10, तो आप जब वहाँ नंबर देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्या काम अच्छे से नहीं किया है, तो सो दैट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे आप वहाँ पे ज़्यादा एफर्ट देंगे। तो आपको समझ में आएगा नंबर देने से कि हम कहाँ सही थे और कहाँ गलत थे, राइट? सो दैट इज़ ऑल व्हाट आई हैड इन दिस स्लाइड्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आई होप आपको ये कहीं न कहीं हेल्प करेगा अपने लाइफ में, अपने डेली रूटीन को प्लान और मैनेज करने में। Thank you for watching the video. Please like, share, and click on the bell icon to subscribe. Thank you so much.